जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 69th बीपीएससी का जो है, ये है 69th बीपीएससी का ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसमें जो 70वीं बीपीएससी के लिए आ रहा है, इससे ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, और उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को, और उससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसको हम लोग साथ में देख लेंगे किससे क्या क्या और आगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो मतलब अब देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए और विश्वास कीजिए लास्ट तक देखते देखते आपको, और ये वीडियो पूरा रहेगा और फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, जो आएगा एग्ज़ाम उसके लिए मस्त रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि देखिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन में जब भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा क्वेश्चन ना, तो इसमें क्या करना है कि ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन में जो, क्योंकि बीपीएससी अब यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, बीपीएससी कर रहा है यूपीएससी का पैटर्न, तो जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा ना, तो अधिकतर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस फैक्ट को मतलब वेरीफाई करना इसको आसान नहीं होता है। तो पहला है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो ये तो होगा ही, पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, और एक मिनट, पहला इंटरनेट ऑफ थिंग है, दूसरा एज कंप्यूटिंग और तीसरा नेटवर्क लाइसेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है कि अंतरिक्ष मिशन कौन है, उसका खोज कौन सा ग्रह के खोज के लिए है। तो ये जल्दी में है, आर्टेमिस मिशन जो है ये जल्दी में था आया है। ठीक है, 2023-24 में भेजा जा रहा है जो, तो आर्टेमिस मिशन है, ये है ए का दूसरा, यानी कि जूनो मिशन जानबे करते हैं बृहस्पति के लिए है, यानी कि बी का 2। तो बी का 2 इसमें देखिए कौन है, सॉरी बी का 1, बी का 2 नहीं, बी का 1 और ए का 2, यानी कि कैसिनो ह्यूजेंस, यानी कि सन्नी और उसके बेले के लिए। तो यानी कि बी का 1, ए का 2 और आर्टेमिस जानबे करते हैं, आर्टेमिस नया आया था। ठीक है, आर्टेमिस आया था मानव अंतरिक्ष उड़ान के चंद्रमा से मंगल तक के लिए। तो सी का 4 हो जाएगा, और वेरिटास यह आया था शुक्र के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन में है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन उसको फिर मिलाने में थोड़ा अगर सही कर दीजिएगा तो उसका करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची को सुमिलित करना है कि कपड़ा ये है, इससे उत्पत्ति कौन सा चीज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लिनेन, तो लिनेन प्राप्त होता है किससे। तो लिनेन प्राप्त होता है सन का पौधा से। ठीक है, लिनेन प्राप्त हो किससे, सन का पौधा, यानी कि ए का 2। ठीक है, और जट्टा यानी कायर, जट्टा होता है नारियल का पौधा, यानी बी का 1। तो ए का 2 और बी का 1, और कोई ऑप्शन में तो नहीं है। और मोहायर क्या होता है ना, मोहायर एक तरह का क्या होता है कि होता है अंगोरा बकरी होता है, और डाउन होता है बतख और गीज के पंख होता है। तो इसका सी का 4 और डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, और कायर मोहेर तो जानिए रहे हैं, मोहेर अंगोरा बकरी के बाल से प्राप्त होता है। मोहेर जो है ये अंगोरा बकरी के जो है ना, ये बाल से, अंगोरा बकरी जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो मिलता है, उसी के ये बाल से मिलता है। ठीक है, डाउन जानिएगा। और अगला क्वेश्चन चौथा है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है, विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि टेनियासिस, इसमें देखिएगा, टेनियासिस आंतों का संक्रमण जो टेपवर्म 3 प्रजातियां यानी टेनिया सेलियम, टेनिया सानिगाटा, टेनिया एक्सिका के कारण होता है। ठीक है, और इसका दूसरा ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है, एक तो सही है। दूसरा इसका ये देखिए, जब भी अगर ऐसे इस तरह का रहे क्वेश्चन ना, तो इसमें क्या करना है कि मार देना है, जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोथ 1 और 2 मार देना है। ठीक है, ये थोड़ा उटपटांग दिया है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस एनसीसी कहा जाता है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एंड 2। अब ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी देगा ना, तो इसमें ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, अधिकतर पता किसी को नहीं रहता है, अधिकतर एक आध पता रहता है, लेकिन पता नहीं, लेकिन ऑप्शन तो मारना है क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो ऐसे में ऑप्शन में मारना चाहिए बोथ 1 और 2, उसको मारना चाहिए बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों ऐसे में सही मार देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, 1 मिनट देखिएगा, 5वां साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। 5वां है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर भाषाएं हैं, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो इसमें देखिए, पाइथन जानते होंगे कि पाइथन है और जावा है, तो यानी 2 4, तो 2 4 ऑप्शन में कोई में है, तो 2 4 ये भी नहीं है, 3 4 इसमें भी नहीं, 2 4 है, 2 को तो कन्फर्म जाने हैं, 2 4 इसमें भी नहीं है, यानी कि 2 4 इसमें नहीं है। तो यानी कि इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कोबरा भी इसमें है और स्क्विरल भी एक कंप्यूटर की भाषा ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जब भी साइंस टेक में अगर क्वेश्चन देता है ना, तो अधिकतर क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, यानी कि जीपीटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो जीपीटी का होता है, इसका होता है पूर्ण रूप होता है जेनरेटिव, जानबे कहते हैं, जो भी अभी एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आया है एआई, उसी को बोलता है चैट जीपीटी। इसमें बहुत ही मतलब कि कम, अब जब भी एक वर्ड लिखिएगा उसको बहुत सारा आपको आंसर खोज के देगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर। ठीक है, इसका जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन से जीव का स्वाद नहीं है। ठीक है, तो जीव का स्वाद जो कौन कौन सा नहीं है पूछ रहा है नहीं, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा नहीं है। तो कभी भी आप लोग सुने होंगे कि जीव का स्वाद कौन, मीठा तो लगभग करता है, ये तो होगा, लेकिन पूछ रहा है नहीं है, पूछ रहा है कड़वा ये भी होता है, नमकीन ये भी पता चलता है, लेकिन कभी ये नहीं सुने होंगे कि मसालेदार, तो 4 नहीं होगा। तो 4 कौन कौन है, तो ई ऑप्शन में 4, ये तो 4 वाला इसमें नहीं होना चाहिए, तो ई है, यानी कि 4, 5वां उमामी भी होता है, छठा खट्टा भी होता है, तीखा कहीं नहीं होता है, खट्टा तीखा नहीं होता है, यानी 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ऐसे भी देख के मार सकते हैं। ठीक है, तो 4 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा जोड़े सही सुमेलित पूछ रहा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोरेक्जिया। एनोरेक्जिया बोलते हैं कि एनोरेक्जिया ये सुमेलित नहीं है, नींद से विकार संबंधित नहीं है। इंसोमैनिया खाने का विकार ये भी नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। भोजन का विकार ये भी नहीं है। डिस्पीनिया सांस से तकलीफ को डिस्पीनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका 1 और 2 गलती है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। 2 3 यानी 2 नहीं होगा, ये भी नहीं, तो 3 4 सुमेलित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां। और एनोरेक्जिया जो है ना, एनोरेक्जिया ये क्या है ना कि ये मतलब इसमें क्या होता है ना कि पतला पतला आदमी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये जीवन से घातक बीमारी है, ठीक है। और इंसोमेनिया तो जानबे करते हैं कि इंसोमेनिया इंसोमेनिया होता है कि जब नींद नहीं आएगा ना, इंसोमेनिया बोलते हैं नींद संबंधी विकार, यानी कि सी का इसका करेक्ट आंसर नींद संबंधी विकार होता है इंसोमेनिया, ठीक है। और डिस्पिनिया जानबे करते हैं। और एनोरेक्जिया एनोसमिया बताइए दिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 9वां क्वेश्चन कि ब्रह्म पल्सर क्या है, ठीक है। पल्सर पूछ रहा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारों का समूह। नहीं भाई, तारों का समूह नहीं है, ठीक है। तारों का समूह ये नहीं होगा। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, हाँ, किसी तारे का विस्फोट नहीं, किसी तारे उत्सर्जित रेडियो तरंग, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और पल्सर जान गए। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे का बीज रूप किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होता है कि प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, ठीक है। तो इसका सफ़ेद नीलम का नहीं, मोइसानाइट ये भी नहीं। नेक्स्ट ग्रेफाइट क्यूबिक जिरकोनिया ये भी नहीं, यानी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के लिए एलजीडी के, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो इसका हो जाता है नायलॉन से, तो होबे नहीं करेगा, नायलॉन तो जानबे करते किसमें लगा, टेरलिन ये भी नहीं, ट्वीड ये भी नहीं, केवलर। इसका करेक्ट आंसर होता है केवलर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसका क्या होता है ना कि प्रतिरोध ऊंच होता है, ठीक है, केवलर का प्रतिरोध ऊंच होता है, ऊंच शक्ति होता है। और गर्मी से बचाएगा ये, और रसायन इस पर मतलब नहीं काम करेगा, तो ये इसका फ़ायदा है। और इसका विकसित किसके द्वारा किया गया था, केवलर का विकसित किया गया था, इसका विकसित किया गया था 1965 ईस्वी में, याद रखिए, कर लीजिएगा। और स्टेफनी क्विलॉक के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। तो इतना जान गए। और अगला क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर, और इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि अरमिड जो केवलर जो है ना, केवलर क्या है, एक अरमिड फाइबर है। अरमिड फाइबर का मतलब होता है कि जो गर्मी को प्रतिरोध और मजबूत सिंथेटिक फाइबर का एक वर्ग है, तो मतलब गर्मी सबसे बचाएगा, ठीक है। केवलर का उपयोग पूछ देगा कि केवलर का उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो एक मिनट जान लीजिए उपयोग, केवलर का उपयोग जान लीजिए। तो केवलर का उपयोग क्या क्या है, तो इसका एयरोस्पेस में होता है, एयरोस्पेस, खेल का सामान में होता है, खेल का सामान, और औद्योगिक में होता है, ठीक है। तो इतना जान गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि HMX का पूर्ण रूप यानी कि HMX, तो इसका होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, बस इसका ये होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। और हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें दो ही, कोई बोल रहा है कि एक ही तो सही होगा ना, तो दो वाला सही होगा, ठीक है, 4 गो में। तो इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए, ठीक है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए एक मिनट देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका था ऑप्टिमस, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी करेंट से रिलेट किया था, मतलब कि मैनहट्टन परियोजना था। मैनहट्टन परियोजना क्या था? तो इसका ये था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहले परमाणु हथियार उत्पादन किया, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक ये नहीं था। न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, ये भी नहीं था। एक प्रसिद्ध थीम पार्क, ये भी नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होना चाहिए? अब देखिए, मान लीजिए कि ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और यहाँ पर रख रहा है कि वस्तु के आकार, यानी कि वक्रता केंद्र पर जब रखेगा ना तो वस्तु के आकार के बराबर उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे, यानी कि डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दुबई, ठीक है। इसका ये नहीं, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर नहीं, फोकस और इतना के बीच के नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो और अवतल दर्पण में उल्टा माने वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर है कि फोटो इलेक्ट्रिक एक सेल ऐसा उपकरण है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये तो हमको लग रहा है कि सही है। दूसरा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, भाई ये कहाँ से होगा? प्रकाश ऊर्जा को भंडार करता है, नहीं भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 में बिलियन की विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा के रसायन किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका होता है विलय का संघटन, नहीं भाई, विलायक की सांद्रता नहीं, विलय की सांद्रता नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिलियन की सांद्रता, यानी कि बिलियन की टोटल में ना होगा तो बिलियन की सांद्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको? तो जीवित और इसको कार्य करेंगे ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, पहले पढ़िए कि जीवित SARS-CoV-2 के वायरस को प्रवेश करा के छीन, ठीक है। और दूसरा एक वास्तविक सार को, ये तो नहीं होगा, वास्तविक तो नहीं, SARS-CoV-2 के वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, नहीं भाई, SARS-CoV-2 के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, ये भी नहीं, एंटीवायरस नहीं, एक जीवित छीन कोशिका को प्रवेश करवा दीजिए उसको SARS-CoV-2 के, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और फिर आप बच जाइएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक कौन कौन है? तो भाई अब देखिए, नमकीन पानी, तो जब नमकीन पानी में मतलब कि करंट जाता ही जाता है, तो ये तो नहीं होगा। कुचालक बोल रहा है, ये तो नहीं होगा, यानी कि ये तो सुचालक है, ये है सुचालक। संतरे का रस, ये भी सुचालक है, अम्ल है, अम्ल सुचालक होता ही है। नींबू का रस, ये भी सुचालक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कुचालक कोई नहीं है। अब 20 नंबर क्वेश्चन,
डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। रोजाल्ड फ्रैंकलिन ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल ये तो जानिए, ये तो नहीं होगा। और 21 का 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि अलग अलग द्राम की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? मान ली कि चंद्रमा पर दो गो वस्तु है, वही है, इसको दोनों को चंद्रमा से यहाँ से गिरा दिए तो क्या होगा? बोल रहा है कि क्या होगा? तो अलग अलग त्वरण होगा। अरे भाई अलग कैसे, जब चंद्रमा की सतह से एक रूप से गिरा ही रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गिरने पर अलग त्वरण थोड़ी ना होगा, उनका जड़त्व परिवर्तन होगा, ऐसू नहीं होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। हाँ, इसका कुछ कहीं से गिराइए, वेग तो दोनों का एक ही होगा, समान परिमाण का बल अनुभव होगा, नहीं भाई ये नहीं होगा, यानी कि वेग एक होगा, क्या है कि गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेक्टर टीके के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टीका मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका पहला पढ़िए, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा कर। नहीं भाई, कमजोर करोगे तो कैसे होगा? शरीर में रोगाजनकों पर सीधे हमला कर और नष्ट कर, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रहकर, ये सही लग रहा है, ऑप्शन पढ़िए चौथा, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। भाई स्पाइक प्रोटीन ही सब कहाँ से होगा, यानी कि औरस ऑप्शन नंबर सी, वायरस को किसी भी वायरस के संशोधित संस्करण में रहकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि लगातार नई परतों को जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? परत को जोड़ रहा है, तो जानबे करते हैं, ये होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिए थे, ठीक है, इसका है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो इसको है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, समुद्र तल का फैलाव या विस्तार बोलते हैं, ठीक है, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबडक्शन, ये नहीं हो, भूकंप नहीं, समुद्र तल का फैलाव, यही हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, परत दर परत जोड़ रहा, ऐसे परत बना रहा, फिर परत बना रहा, फिर तो समुद्र में तो ऐसा होता है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, भूपटल के टुकड़े में मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखिए ज्योग्राफी के फिर क्वेश्चन पूछ दिया, उसी से थ्योरी से पूछ दिया है, ज्योग्राफिकल थ्योरी से पूछा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक में जानबे करते हैं कि एगो प्लेट, मान लीजिए कि ये प्लेट है, तो ये प्लेट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, आके कभी इससे टकराएगा तो एक ऊपरे जो चल जाएगा, जो मतलब भारी रहेगा। अब मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट है, ठीक है, और इधर से ये प्लेट है, आ रहा है, दोनों टकराया, तो जो भारी का रहेगा वो धंसा देगा, मारेगा, इससे धंस जाएगा और ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसका कौन है? तो ये होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंजी, ये नहीं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ये नहीं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर सी, प्लेट सीमा नहीं, प्लेट सीमा ना होता है, सी ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या, जो महामारी की शुरुआत से व्यापक चर्चा में रहा? एमआरएनए, यानी कि इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं, ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं, यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और मॉडिफाइड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर है कि एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट कैसे होता है? तो जान पे करते हैं,
चोक कुंडली के द्वारा, तो चोक कुंडली के द्वारा इसके थोड़ी करते हैं। डायनेमो के द्वारा, हाँ इसको बोलते हैं विद्युत जनित्र, यानी कि ये हो जाएगा विद्युत जनित, जनरेटर बोलते हैं इसको। देखते होंगे गांव घर में जब शादी ब्याह होता है तब जनरेटर। ट्रांसफार्मर के द्वारा नहीं भाई। धारा घनत्व होता है 27 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व कैसा राशि है, तो इसको होता है जे बराबर, धारा घनत्व होता है जे, इसको आई बाई ए होता है। इसका होता है, एक होता है ये अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और अगला क्वेश्चन 28 नंबर, क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, एक मिनट रुक जाइएगा। सॉरी जे बराबर आई बाई ए होता है, ठीक है। और इसका जो है, इसमें बताए थे ना आपको, जे बराबर आई बाई ए है, एक स्केलर नहीं, सॉरी इसको, ये है एक सदिश राशि, मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है। यह है एक सदिश राशि है, जे बराबर आई बाई ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर उपयोगी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य, ये आणविक लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है, तो प्रतिक्रिया दर को धीमा कौन करता है, तो उत्प्रेरक वर्धक नहीं भाई, समांगी उत्प्रेरक नहीं, विषमांगी उत्प्रेरक ये भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी, सब प्रतिक्रिया को तेजी करता है, धीमा कोई नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलता है, यकृत में, ई कहाँ से होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हाँ ई हो सकता, हृदय में नहीं भाई, हृदय में कहाँ, कभी सुना है नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है, इसको सिनेप्स नामक संरचना के पास आके मिलती है, ठीक है। और ठीक, और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सेंचुरी रीफ, एमी सॉल, ग्रांडे द्वीप, भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया, ये स्थान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रांडे द्वीप, सॉल, एम्पी सॉल और सेंचुरी रीफ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगा, यह स्थान कहाँ है, तो यह है लक्षद्वीप के बाहर नहीं भाई, तमिलनाडु के नहीं बाहर, उड़ीसा के तट के बाहर नहीं, यह है गोवा तट के बाहर, ग्रांडे द्वीप, याद रखिएगा, ये आगे पूछ सकते हैं, ग्रांडे द्वीप, ठीक है। और अगला देखिए G20, बहुत चर्चा में था G20, तो इससे क्वेश्चन एक बना दिया है। देखिए G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर इसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वैश्विक GDP का 85%, ये तो बिल्कुल सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% नहीं भाई, ज़्यादा था। विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या, हाँ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार का लमसम 75% था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक के समूह का मुखिया कौन है, वैगनर भाड़े के समूह के मुखिया कौन है, ये भी न्यूज में था, ये कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येवगेनी प्रिगोजिन, इसका
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रसिया में चल रहा है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है उससे। अगला क्वेश्चन, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया है? तो पढ़े होंगे, विश्व बैंक के द्वारा नहीं, पश्चिम में एक नहीं, ये होता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूएनडीपी ये कहाँ से करेगा भाई जेंडर गैप रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कौन सा है? देखिए इसका, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। ठीक है, उन्होंने 68 वर्ष तक शासन किया और 94 वर्ष की मृत्यु होगी, ये नहीं होगा। उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की उम्र में, तो ये भी नहीं था। 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी, नहीं भाई। 70 वर्ष तक शासन किए थे और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ये करेक्ट आंसर। 36वां, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो का विषय क्या था? थीम मतलब इसका क्या था? तो इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत उभरता हुआ रक्षा केंद्र, ये नहीं था। गौरव का मार्ग ये था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो भारत के पड़ोसी देश जो म्यांमार है, म्यांमार वहीं पर, चिली में ना, नेपाल में नहीं, जर्मनी में नहीं, म्यांमार में। पड़ोसी देश से पूछता ही है, तो इस कारण से करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करते हैं। व्हाइट हाउस का पता 1800 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। अब ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं भाई, ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नहीं है, गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल है, हाँ ये तो करेक्ट है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, हाँ ये करेक्ट है। ये अमेरिका का लोकतंत्र का प्रतीक है, हाँ भाई, व्हाइट हाउस तो प्रतीक तो है ही है, और नहीं तो कौन रहेगा? तो 2, 3, 4, ये नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन, नेट मीटरिंग। देखिए नेट मीटरिंग कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग को पता है आपको, नेट मीटरिंग किसके लिए यूज किया जाता है? तो मोटर कार सीएनजी के नहीं, ये कहाँ से होगा? ये नहीं होगा। शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना नहीं भाई। एक बिलिंग तंत्र, ठीक है, जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरों में रसोई के पानी भीतर प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर, निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका मिलान कीजिएगा। मैजेंटा किससे बनता है? ठीक है, पहला है ए का मैजेंटा, तो ये बनता है लाल और नीला से, लाल और नीला से। तो ए का टू यानी कि ई में देखिए यहाँ पे दुगो में है टील, यानी कि 34 को बोलते हैं, ठीक है। तो बी का टील बनता है यानी कि 34 बनता है। बी का ये बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से, तो बी का 3। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। तो ऑप्शन इसमें है सी का मो, नील और मो कैसा बनता है? सी का 4 मो बनता है, सी का 4 नीला, लाल और सफ़ेद से, ठीक है। मोवे बनता है चमकीला गुलाबी इसको बोलते हैं। और अगला सियान है, सियान बोलता है हरा और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैजेंटा बनता है लाल और नीला से, और टील बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से। मो बनता है नीला, लाल और सफ़ेद से, और सियान बनता है हरा और नीला से। 41 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, उस टाइम में खूब न्यूज़ में रहा था। गहरे समुद्र डूबने उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटेनिक जहाज के पोतावास की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो बहुत सारा न्यूज़ आता है टाइटन से, टाइटेनिक नहीं, टाइटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूते का फैशन सहायक सामग्री या विवरण है, ठीक है। बैरेट देखिएगा, तो बैरेट बोला जाता है, बैरेट किसको बोला जाता है, 1 मिनट, बैरेट, तो बैरेट होता है एक प्रकार का टोपी है, यानी कि ये का थीरी, बैरेट है एक प्रकार का टोपी, ठीक। और इस बी का स्टिलेटोज, स्टिलेटोज है एक प्रकार का महिलाओं का जूते का एक प्रकार है, ठीक है। तो यानी कि बी का 4, ए का 3, बी का 4। और सी का एविएटर्स है, एविएटर बोलते हैं एक प्रकार का धूप का चश्मा, ठीक है, एविएटर्स, सी का यानी कि 2। और डी का चिंगरोन क्या है, चिंगरोन एक प्रकार का केस विन्यास है। और ई का 1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5, बी का 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेंस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एथेंस। ये तो करंट से है, तो कोई खास जरूरी नहीं है। अगला, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से जोड़ी सुमेलित है। और फल्सिंग मिडोज, देखिए फल्सिंग मिडोज फ्रेंच ओपन तो नहीं, फ्रेंच ओपन से नहीं था। वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला, हाँ ये सही है। और सी रॉलेड गैरोस यूएसए ओपन, नहीं भाई यूएसए में। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अखोट मेमोरियल कप, हाँ ये सही है। यानी कि 2 और 4 ही गलत, ही गलत, यानी 2 और 4 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन, ये न्यूज में रहा था, गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में किस देश की कितने भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा का सर्वेक्षण किया है और पूरे कार्य को पूरा किया था, तो किया था 576 भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के गीतों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तावित गीत संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति SLCVC शुभारंभ किया। तो ये कौन सा गवर्नमेंट था, तो ये था तमिलनाडु के गवर्नमेंट, ये नहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा किया था, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा कि 47 नंबर क्वेश्चन है कि 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया के सबसे बड़े कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारतीय किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटांगकी राष्ट्रीय उद्यान। नाटांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये, तो नाटांगकी राष्ट्रीय उद्यान जान गए, ठीक है। तो ये छोड़ा गया था। और चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिर अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है, तो ये कौन हो सकता है, सलाह अमेरिका हो सकता है और का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑस्ट्रेलिया की हिम्मत कहाँ है, जर्मनी नहीं, रूस तो साथ ही रहता है, तो यूएसए। 49, भारत में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल को काहिरा में ISAFL चैंपियनशिप में पूछो कि 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक मिला था, तो ये हमेशा जानवे करते हैं कि जब कब होता है, जब स्वर्ण पदक मिलता है ज़्यादा करके न्यूज में, तो ज़्यादा करके मारना चाहिए स्वर्ण, नहीं भी पता रहे तो स्वर्ण मार के आ जाइए, ज़्यादा चांस रहता है सही होने का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में व्यापारिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि grade 6। करेक्ट आंसर हो, grade 8 नहीं, 10 नहीं, ये नहीं है, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ,
ठीक है, पहले यूए के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ नया का हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों पर सरल आसानी भाषा में समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहज भाषा अधिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़्यादा करके आयरलैंड नहीं, ये था न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टालिया डोर्बिस कहा जाता है, डेम्बिडस टीलिया डेम्बिड्रस कहा जाता है, टीलिया डेम्ब्रेविस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूज में रहा था, इसको बोलते हैं रूस में। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुर्खियां बटोरने लिस्बन घोषणा, ठीक है, लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु से नहीं था, पर्वत से नहीं, महासागर से था। करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागर। ठीक है, और इसका थीम था हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, इसका थीम था। ठीक है, और इसका लिस्बन घोषणा के 2030 तक 30% कम करना है, राष्ट्रीय समुद्र से मतलब महासागर को सुरक्षा करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। देख लिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था? तो भाई बैल के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में नहीं पता था, हाथी के बारे में भी पता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी घोड़ा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? इसका कुतुब मीनार, ये तो है, लाल किला ये भी है, इंडिया गेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशकता तो सिद्धांत की अवधारणा किस देश संविधान से ली गई थी? तो डीपीएसपी जानवे करते हैं किससे? आयरलैंड से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंग्लैंड से ना, स्विट्जरलैंड नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, और मूल अधिकार जानवे करते हैं फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए थे। ठीक है, और बहुत सारा, लेकिन चलिए इसमें खाली आंसर बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड से। 57 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में नहीं, 75 में। हाँ, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट, 76 नहीं, तो 1975 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा धातु से मुद्रा सबसे अधिक महंगी है? तो मुद्रा सबसे अधिक महंगी है कौन? तो यह है पाउंड स्टर्लिंग। का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये कहाँ का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग? ये है यूके का, यानी कि इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन। और 1 पाउंड बराबर लमसम होता है, 1 पाउंड बराबर 100 रुपया करीब होता है, इतना 100 रुपये। अगला, ये सब ये तो खैर करेंट है, ज़रूरी नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। जब अब क्वेश्चन आगे थोड़ी इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, तो कोई कर से है फायदा में। 60 गलती मारी है। ठीक है, 61 से देखिए। भारतीय कला स्तूप में चैत्य विहार का निर्माण किससे संबंधित? चैत्य विहार जानवे करते हैं, ये होता है बुद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म। गलत ही गलत ही गलत, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, और चैत्य जानवे करते हैं स्तूप जहाँ पे अति किया जाता है, मरल रहते हैं, उसको अति बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी जानवे करते हैं, एक प्रकार का कढ़ाई होता है। ठीक है, सूजनी एक प्रकार का है
कढ़ाई है। घर में, गांव में हमेशा गांव में ये चीज़ बनाया जाता है, हम लोग के घर में बनता है, तो इसको बोलते हैं एक प्रकार का कढ़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विक्रमशिला विद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करिए, आइए। वर्तमान में बांका जिला में है। अरे भाई, ये थोड़ी कौन सा विचार करना है, पहले ऑप्शन में पढ़ना है। कौन सा कथन पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, सही नहीं। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो ये बांका जिला में है, नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। बांका नहीं, भागलपुर जिला में, तो ये गलत हो जाएगा। इसके स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, तो अब ये भी नहीं था, धर्मपाल इसको किया था, ये भी, यानी कि एक और दो गलत पूछा। तो ये दोनों गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फल फलाई सही है। ये हम खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन में विषय में, हाँ ये, यानी कि एक और दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि युद्ध में कौन सा कथन सही है बोल रहा है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप बारूद का आगमन हुआ, ऐसा नहीं है भाई। क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब व गुंबद का परिचय हुआ, ऐसा भी नहीं है, तो पहले चीज़ हो गया था। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई, हाँ ये सही है। 3 से युद्ध में तोपों का शुरुआत हुआ, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बारूद के सबसे पहले मंगोल द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और तुर्कों द्वारा मोहम्मद गौरी के द्वारा गोल गुंबद जो है, मेहराब गुंबद, मोहम्मद गौरी के बाद आया था। मोहम्मद गौरी के बाद गुंबद जैसा का प्रयोग हुआ था, तो सी। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का या द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। कालीकट नहीं, कैम्बे नहीं, ब्रोच नहीं, सूरत। अष्टप्रधान, अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसका मंत्रिपरिषद था। तो जानबे करते हैं, गुप्त में नहीं, चोल में, ये भी नहीं, मराठा में अष्टप्रधान था। करेक्ट आंसर सी, मराठा। 67 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिस्ट पाणिनि की पेंटिंग स्थित है, तो ये कहाँ है बुद्धिस्ट पाणिनि, तो ये है बाग में, नहीं भाई यहाँ नहीं, एलोरा में, यहाँ भी नहीं था, अजंता में, हाँ करेक्ट आंसर सी, अजंता में, बदामी में नहीं, करेक्ट आंसर सी, अजंता में। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के कोल भारत आया, नहीं, फाहियान आया था चंद्रगुप्त, तो यानी विक्रमादित्य के काल में। ठीक है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरान भारत आया था, नहीं, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन, तो एक दूसरे के अपोजिट कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा कथन पूछ रहा है कि सही है, तो उपयुक्त में से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कि चरक कौन था, तो ये था, एक था चिकित्साकार जो बिंबिसार कैथी में रहता था। ठीक है, और ए का 2, यानी कि ए का 2 एक ही गो में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए का 2। बी का 1, यानी ब्रह्मगुप्त थे, गणितगार थे, और सी का 4 देखिए कौन में होगा, ज्योतिष, 12वीं, सी का 4 ज्योतिष था, और विशाखादत्त नाटककार, यानी डी का 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 में किसमें भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किया था। तो नौरोज का शुरुआत फिरोज शाह तुगलक, खिलजी नहीं, तो बलबन नौरोज किया था, बलबन तुमिस ये भी नहीं किया था। या ये सिजदा एवं पैबोस नाम के, सिजदा और पैबोस दो गो। सिजदा मैंने सलाम करना होता था, ठीक है, माथा टेक कर, और पैर चूमना होता था, पैर चूमना, पैबोस, ये भी शुरुआत किया था बलबन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 71 नंबर,
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों में भक्ति धर्म को किस क्षेत्र पर लोकप्रिय बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 वुड चार्ल्स के वुड 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा को माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, हाँ ये सही है। और इन्हें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, हाँ ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 और 2, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा के विकास में निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो चेरो राजवंश नहीं, ओइनवा राजवंश नहीं, कर्नाट राजवंश, हाँ ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी नहीं, ऑप्शन नंबर सी 74। और 74 इसमें कर्नाट वंश जान लीजिए, 1 मिनट, कर्नाट वंश था 1327 ईस्वी में लगभग था, 1300, 1 मिनट, कर्नाट राजवंश कितना ईस्वी में था? 1327। अगला क्वेश्चन, इसका जो मेन जो राजा थे लास्ट है हरि सिंह, सबसे हरि सिंह। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन मगध और राजगीर। ठीक है, राजगिरी बोलते हैं इसको, राजगीर। और चंपा नहीं, वैशाली पाटलिपुत्र नहीं। अगला क्वेश्चन 75 वर्नाक्युलर प्रेक्षेट के बारे में। वर्नाक्युलर प्रेक्षेट के बारे में लिखें तो कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके चुनना है। इसमें लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो हाँ ये सही था। इसमें गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता था, हाँ ये भी सही है। इसमें अधिनियम को लॉर्ड रिपन को द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, हाँ ये भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1 मिनट रुकिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। नहीं, यानी तीनों सही है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं ना, इतना ही तक। आज सिर्फ एक वीडियो में 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान से, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ना वो आगे वाला भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और 75 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं पर 150 टोटल क्वेश्चन था, 150 में 75 को पहुंच गए हैं, और 75 क्वेश्चन फिर से हम करेंगे बाद में। तो चलिए यहीं, अगर देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अगर दिखाई दे रहा है, अगर अच्छा लग रहा है कि चलिए सही से अगर कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर देखने का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला 75 क्वेश्चन का जो है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन डिस्कस फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ठीक है, तो चैनल को अगर नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सही अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड नाइट। और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रात का, लमसम 11 बज रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेहनत तो लगता है वीडियो कर रहे हैं। अगर लाइक और कमेंट कीजिएगा तो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। ठीक है, कि अगर वैसे मोटिवेशन मिलते रहता है, अगर वीडियो व्यू जाता है और अगर लाइक होता है तो ठीक है, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ठीक है, गुड नाइट, सी यू अगेन, वंदे मातरम, जय हिंद।